आप बिल्कुल सही कह रही हैं. आई थिंक लॉट ऑफ किड्स फील दैट दे आर नॉट बीइंग हर्ड. हाँ, Yeah. बच्चों को सुनने दें, सुने आप तो वो फीलिंग जब बच्चों को आएगी तो वो थोड़ा सा खुद बेहतर फील करेंगे. It's true. Yeah. अच्छा मुझे बताएं, वो आपने करियर स्टार्ट कर दिया, शॉर्ट फिल्म्स हुई, फिर आपकी इंडियन कुछ आर्टिस्ट के साथ भी आपने कुछ वीडियोस में काम किया एंड एवरीथिंग. सो मुश्किल था बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से परमिशन लेना? एक फाइट लड़नी पड़ी थी आपको? परमिशन मैंने कभी मांगी ही नहीं, which is so interesting कि मैंने बताया ना बहुत Yeah. ज़्यादा हमारा तो फिर उनको कैसे पता, मतलब आपने जाके काम शुरू कर दिया, उनको नहीं पता था? मैंने शुरुआत की थी थिएटर से. हाँ. एंड वही तो वो तो उसी स्कूल तरह के कॉलेज के उस पे था ना? इसी तरह एंड देन हाँ. उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया मुझे, और फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई, और फिर मैं बहुत ड्रामेटिक भी हूँ, तो अब मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, कोई मकसद नहीं है. वो ये जनरेशन है भाई. जनरेशन नहीं है, ये हम लोग हैं, हम ये लोग जो हमारी हैं. फील्ड है ना, Okay. ये जो हम आई थिंक हाँ. बहुत ज्यादा हम लोग मेन कैरेक्टर्स, मतलब वो ड्रामा है ना आप में, हाँ, तभी exactly, से तो इसीलिए आप इस हाँ. फील्ड में आई है. हाँ. बस तो ठीक इट है. वाज जस्ट लाइक कि नहीं मेरी दुनिया खत्म हो गई है, मैं क्या करूँगी. एंड वाकई मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भाई मैं नॉट टू गेट टू सीरियस, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस क्राफ्ट ने मेरी ज़िंदगी को बहुत सारी जगहों पे सेव किया है. जिन सिचुएशंस में मैं थी, मुझे जो सपोर्ट थी दैट आई यूज्ड टू गेट फ्रॉम माय थिएटर फ्रेंड्स, एंड जस्ट बीइंग इन दैट स्पेस थिएटर के, और बार बार आप रेपिटेशंस कर रहे हैं, रिहर्सल्स कर रहे हैं, इट्स वेरी मेडिटेटिव. There's also something very spiritual about it. तो आई थिंक कि मैंने इस क्राफ्ट को अपने लिए एट द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस पे रखा. मैंने कहा कि व्हाट डू आई नीड टू डू कि मैं इस चीज़ को आई थिंक जस्टिस कर सकूँ उसके साथ. तो मैंने कहा नहीं, मैं करती रहूँगी. फिर मैंने थिएटर किया, और फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर जब उनको खुद पता चलने लगा तो मैंने झूठ तो नहीं बोला ना, कहा नहीं बस है तो है, मैं कर रही हूँ. तो काफ़ी ज़्यादा पुशबैक थी, लेकिन बाय द टाइम मैं म्यूज़िक वीडियोज़ में आई तब तक एक्सेप्टेंस हो गई थी. प्लस इतनी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं थी उन लोगों की ऑन द पंजाबी इंडियन साइड, तो उतना नहीं पता था. लेकिन मुझे ये भी लगता है जब आप अपने बच्चों की तारीफ किसी दूसरे से सुनते हैं ना, फिर आपका पर्सपेक्टिव चेंज होना शुरू जाता है. फिर आपको लगता है कि ओ अच्छा ये तो इतना मसला नहीं है, दिस इज समथिंग दैट यू नो दैट कैन बी एक्सेप्टेड. मुझे लगता है वो भी थोड़ा बहुत हुआ होगा, अब तो बहुत मेजर हो रहा होगा, यू नो. अब तो So when was the first time you really felt that they had become totally okay with it? So वो time, वो scene, वो चीज याद है क्या हुआ था? So my mom was completely against it at first. जब मैं थिएटर कर रही थी, और शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, और जो मेरा अजीब सा YouTube का स्टिंट था उस दौरान. लेकिन फिर जब आई थिंक मैंने जब शॉर्ट फिल्म्स अपनी करना शुरू की और उन्होंने देखी, और उन्होंने लोगों का रिस्पांस देखा, रिस्पेक्ट देखा, किस तरह से लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देखी, और उन्होंने मेरी लगन देखी, तो then she started complimenting. And at this point, mashallah, she watches all of my dramas. हर एक सीन पे उनका एक commentary होती है उनकी कि ये ऐसे किया, वो वैसे किया. अच्छा, वो फीडबैक दे रही है. हाँ, कि this is really good. नहीं तो किसने कहा कि अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया तुमने. So it was that's so माशाल्लाह से so nice, you know. क्योंकि I think उनसे सुनना आपको सबसे अच्छा लगता होगा. Yes, very true. पर याद है पहली बार कब उन्होंने तारीफ की और आपने कहा ओह ये तो अम्मी की तरफ से तारीफ आई? ओह याद है? Yes, मैंने एक म्यूजिक वीडियो की थी. I think that was one of my first. ज़ेब बंगश का एक गाना था that she made with Ramiz Anwar. Okay. And that was shot in New York. और वो 1960s के स्टाइल का शूट हुआ था. ये पुरानी ज़माने की हीरोइन है. It was actually a tribute to his grandfather, जो कि he was a filmmaker of that time. खैर वो ब्लैक एंड वाइट में शूट हुआ. मैं फुल 1960s की हीरोइन बनी हुई हूँ. लंबा लंबा आईलाइनर किया हुआ है, बाल मैंने पंप अप किए हुए हैं. So she saw that उन्होंने तारीफ की मेरी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने नोट किया है. हाँ, नोट भी किया, अच्छी भी लग सकती है. वाह. लेकिन वही सीक्रेटली थोड़ा थोड़ा करके ना, झिझक के थोड़ा. मुझे लगता है हमें पेरेंट्स को थोड़ा सा ये भी मार्जिन देना चाहिए कि हम अपने उनसे कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी तो एक बहुत बड़ी चीज है ना ये. वो भी अपने अंदर की दीवारों से लड़ के बाहर आ रहे हैं ना. वही तो. and it's also like कि वो हमारे साथ ग्रो अप कर रहे हैं. उन्होंने भी ये सारी चीजें पहली बार देखी, जिस तरह हम पहली बार देख रहे हैं. अगर वो ऐसा जाहिर करें कि वो जानते हैं दुनिया को, सारी चीजें, आई थिंक कि दैट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर एंड प्रोटेक्शन, कि वो चाहते हैं कि आप सेफ रहें. एट द एंड ऑफ द डे एवरी पेरेंट वांट्स देयर चाइल्ड टू बी सेफ. या बिल्कुल. तो
इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा गलत भी हो जाता है, लेकिन आई थिंक हम इतना लाइक यू सेड मार्जिन देना चाहिए पेरेंट्स को, वो डिजर्व करते हैं। और ये बताएं कि आपको इमरान अशरफ कहाँ मिल गए थे कनाडा में, एंड दैट फिल्मी स्टोरी यू हैव टू टेल अस। सो 2022 में हम मिले थे। आप कहाँ थी, क्या कर रही थी? मैं हम अवार्ड्स की रेड कार्पेट को होस्ट कर रही थी। ओह अच्छा, ओके। तो मतलब रेड कार्पेट होस्ट करी थी, हमने आपको ऐसे ही कांटेक्ट किया, उस वक्त यूट्यूब का आपकी चीज चल रही थी, ड्रामा तो नहीं हुआ था उस वक्त? नहीं, उस वक्त ड्रामा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। सो यू वर डूइंग द यूट्यूब थिंग और व्हाट? आई एट दैट टाइम वाज नॉट, मैं म्यूजिक वीडियोस कर रही थी। अच्छा, बस कर्ण औजला की म्यूजिक वीडियो आ चुकी थी, तो लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस थी मेरी, तो प्लस वहाँ पे पाकिस्तान कैनेडियन सीन में थोड़ी बहुत मैं एक्टिव थी, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह की थी। ये बोले ना उस सीन में थोड़ी फेमस हो गई थी। हाँ चले, वहाँ आपका एक था, ठीक है, सही है। नहीं, कम्युनिटी भी थी, नहीं, I'm just joking, I know, I'm just fooling you. Anyway, just joking with you, I know, of course. हाँ, तो आप रेड कार्पेट होस्ट कर रही थी? जी, ठीक है। तो आना जाना हमारा लगा होता था at the hotel वहाँ पे, and then I was actually a line producer on a cooking show. ठीक है। Which was by I think हम कहीं था। ठीक है। मेरा काम था to make sure कि actors get to the set, which was over an hour and a half away. And जितना humbling वो experience था ना, मुझे लगता है कि हर एक्टर को हर प्रोडक्शन लेवल पे काम करना चाहिए, ताकि उनको समझ आए कि लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है पहली बात, और काम किस तरह से होता है। तो पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए लाइन प्रोड्यूसर काम करना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक्टर्स को काबू करना बहुत मुश्किल होता है। तो एनीवे, ये था, that was my job. So when I went to the जब मैं गई थी होटल एक एक्टर को पिकअप करने, तो वो आनी हुई थी, तो मुझे मिल गए इमरान अशरफ, ठीक है। एंड उन्होंने कहा आप इनका वेट करिए, इनको तो बहुत टाइम लगेगा। मैं एक्चुअली मैं उनसे पहली दफ़ा मिली थी आफ्टर दी हम अवार्ड्स। आई थिंक आई टॉक्ड अबाउट दैट स्टोरी बिफोर। तो उन्होंने कहा कि ही हैज सीन माय वर्क एंड ही लाइक टू वर्क विद मी। नहीं, वो कुल्फी या खीर वाली स्टोरी क्या थी? हाँ, वो मैं सोच, एक तो मेरी जो मेमोरी है ना, मैं वो जानना चाह रही हूँ। तो राइट आफ्टर द हम अवार्ड्स मैं गई थी एक जो आफ्टर पार्टी टाइप होती हैं चीज़ें वहाँ पे, इंडस्ट्री मिक्सर टाइप। तो वहाँ पे मैं देख रही थी लोगों की फेसेस, लोगों को पहचान भी रही थी। वो दैट्स दैट। मैं कोने में खड़ी हो गई, क्योंकि मैं हूँ तो इंट्रोवर्ट। तो फिर सामने से आते हैं इमरान अशरफ, और वो देख रहे हैं खाने में चीज़ें, ये वो क्या लेना है। तो रैंडमली हवा में कहते हैं कि मैं इस पार्टी पे ये खीर खाते हुए थोड़ा अजीब लगूंगा। तो मैंने कहा मैं आपके साथ खा लेती हूँ। तो हम दोनों ने हाँ, सब ये पार्टी चल रही है, ठीक है, हाई फाई, लोग ड्रेसेस में हैं और सारी चीजें, हम बैठ के दोनों खीर खा रहे हैं। अच्छा, तो आपने सोचा भी नहीं, आपको पता था इमरान अशरफ कौन है? You just said it. And अंदर दिल में क्या चल रहा था? Oh, I'm sitting with इमरान अशरफ, या बस उस वक्त थक चुकी थी, मैंने कहा उसमें खीर खा रही हूँ, I also need somebody to have खीर with me, या क्या चल रहा था? Obviously, he's an amazing actor. He's one of the finest that we have. I think वो रांझा कदी के उरूज का टाइम था। अच्छा, हाँ, okay. The first Hum Awards that happened after that time, क्योंकि कोविड के बाद शायद पहला था। फिर तो और ज्यादा फील हो रहा होगा आपको? कि मुझे फील हुआ था, पर ये भी था कि भाई like we're all artists, तो एक तरह से ये भी थी कि he's a true artist। मुझे क्या कि this is someone that I can relate with, you know what I mean? क्योंकि जो आर्ट के लिए काम करते हैं ना लोग, वो मुझे लगता है कि कम है हमारी इंडस्ट्री में। तो थोड़ी सी वो थी कि he gets it, ठीक है। तो इस वजह से I think we just like had खीर together. Obviously मेरे दिमाग में ये था कि भाई इमरान अशरफ के साथ में खीर खा रहा है, cool, oh my god, big fan interaction. But yeah, it was nice. And then he said कि उन्होंने मेरी म्यूजिक वीडियो देखी थी, और मुझे ये लगा, and he still holds this against me to this day, उनको लगता है कि तुम्हें लगा कि कोई लड़का तुमसे बात कर रहा है, वो तुम्हें सीरियस नहीं, तुम उसे सीरियस नहीं ले रही, मैं तुमसे बाकी तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुम अपना मुझे काम भेजो, क्योंकि मैं तुम्हारी वीडियो देखी, क्योंकि मैंने भेजा नहीं थे। मैंने कहा वो आप बीच में स्टेप स्किप कर गई। इमरान अशरफ ने इनसे कहा कि आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट, सो सेंड मी योर वर्क। सॉरी, यस, अनिका ने 3 दिन तक उनको नहीं भेजा कुछ। हाँ, बिकॉज़ मुझे लगा कि नहीं, मैं क्या उनको तंग करूंगी, उन्होंने वैसे ही फॉर्मेलिटी बोल दिया होगा ऐसे ही। यू नो, वो कहाँ माशाल्लाह से बड़े एक्टर हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैंने नहीं भेजा। 2-3 दिन बाद फिर मैं उनसे मिली, उसी वही इवेंट पे। इवेंट पे। अब वो होटल में मिली होंगी आप, जब उन्होंने कहा ये तो बहुत देर लगाएंगी एक्ट्रेस जो भी थी आने में। आपने अपना काम नहीं भेजा मुझे।
तो फिर मैंने भेजा उनको, एंड देन ही सेड ओके आई एम डूइंग अ म्यूजिक वीडियो